आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा में, वह बोलेगा राजस्थान के अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतनपुरा गांव के अंदर। रतनपुरा गांव में आपको बता देते हैं कि 28वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, जो कि कल शुरू हुई थी। आज उसका दूसरा दिन है। अभी बातचीत के लिए मेरे साथ में इसी जिस विद्यालय में प्रतियोगिता चल रही है, उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य मेरे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। करते हैं उनके साथ में बातचीत। सर नमस्कार। हाँ जी। तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं सर, राजस्थान में इस बार आपको हनुमानगढ़ की जो इस बार जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता है वो आपको मिली है। बिल्कुल, हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस बहुत ही बढ़िया शानदार कार्य के लिए चुना। ये एथलेटिक्स का टूर्नामेंट मिलना कोई आसान बात नहीं है। रिकॉर्ड 560 बच्चियों का यहाँ पंजीकरण हुआ है, जो आज तक हनुमानगढ़ जिले की जो एथलेटिक्स की लड़कियों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर इससे बात की जाए कल की और आज की, जो मैंने यहाँ पे देखा जो करवाने सिस्टम है वो बिल्कुल डिसिप्लिन से चल रहा है काम। बढ़िया खाने के अरेंजमेंट है इनका, सब कुछ बढ़िया चल। सर ऐसा किससे किया, किन की शौक से हुआ ऐसा? सामाजिक जो संस्थाएं हैं या समाज के द्वारा ही राजकीय सिस्टम है जो चलता है। हर एक काम के लिए इतना बजट एलोकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जहाँ तक खाने की बात है तो त्योहारों का मौसम था, लड़कियों के त्योहारों का मौसम था, तो गांव के कुछ युवाओं ने कहा कि हम अपनी तरफ से चाहे जितनी भी लड़कियां हों फ्री खाना जो है वो इनको देंगे। तो उसमें बहुत सारे नाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब कोई इस गांव का कोई युवा ग्रुप है क्या कोई? युवा ग्रुप भी है इसके अंदर। मिशन हरित रतनपुरा है, स्वामी विवेकानंद समिति रतनपुरा है। भामाशाह लोग होंगे। भामाशाह तो है ही है, भामाशाहों का तो गांव ही है ये। भामाशाहों ने तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा योगदान दिया हुआ है पहले। एक्चुअली भामाशाह जो है वो स्कूल से जुड़ी हुई हर एक गतिविधि के अंदर योगदान देते हैं, चाहे वो रिजल्ट को बढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता हो, चाहे वो नामांकन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, और चाहे खेल गतिविधियों का काम। भामाशाहों के सहयोग से ही आज रतनपुरा जो है वो खेल गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा हुआ है। यहाँ पर इस वर्ष इसी ग्राउंड के अंदर 5वां बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। तो ग्रामीण ब्लॉक के ओलंपिक यहाँ हो चुके हैं पहले, शहरी ओलंपिक यहाँ हो चुके हैं ब्लॉक लेवल के। रोलर स्केटिंग अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स हो चुका है। रोलर स्केटिंग अंडर 17 अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ हो चुका है। अब एथलेटिक्स का यहाँ बड़ा टूर्नामेंट ये दिया गया है। तो ये सब स्कूल के बस की बात नहीं है, ये हमारे अधिकारियों का हमारे पर विश्वास है, और जो हमारे शारीरिक शिक्षा के जितने भी साथी हैं उनके साथ हमारे व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे भी इतने अच्छे संबंध हैं कि वो एक ही काल पे आके सब कामों को संपन्न कराने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा कुछ निजी एकेडमी के भी कोच हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो रोलर स्केटिंग के हों, चाहे वो एथलेटिक्स के हों। तो वो भी एक तरीके से इस यज्ञ में आहुति देने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। तो इसी वजह से ये किया कि ये केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, और ये एक सहयोग का भी एक अनुपम उदाहरण है। इस प्रकार से ये चलता रहता है। सर लग रहा है कि तैयारी की कैसी है बच्चों की इस बार कोरोना काल के बाद की बात की जाए तो? कोरोना काल के बाद जो माता पिता का जो है वो काल्पनिक जो कैरियर होते थे उनके मन के अंदर की मेडिकल का कैरियर है, इंजीनियरिंग का कैरियर है, उसके बारे में उनका थोड़ा सा मोह भंग हुआ है। बड़े सेंटर्स के ऊपर जो बच्चे केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर जोर था, उसके ऊपर भी थोड़ा फर्क पड़ा है। लोगों को सोचने कोरोना ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है, और अब वो अपने बच्चों को ज्यादा चांसेज दे रहे हैं। कोई खेलने का भी अवसर दे रहे हैं, खेल के अंदर भी नाम कमाने का मौका दे रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे बड़े लेवल के ऊपर सफलताएं बढ़ती जा रही हैं, तो रोल मॉडल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर, उसका भी खेलों के ऊपर असर पड़ा है। जैसे कि कृष्णा पूनिया जो हमारे यहाँ नजदीक की हैं, डिस्कस थ्रोअर हैं, तो उसको देखते हुए जब हम यहाँ लड़कियों की बात देखते हैं तो कम से कम रिकॉर्ड 76 लड़कियों ने यहाँ डिस्कस फेंका है। मतलब तो ये जो सीनियर जो खिलाड़ी है, जो उनकी प्रेरणा लेते हैं यानी कि बच्चे। हाँ, जब जैसे आपने बात की थी कोरोना काल के बाद की, कोरोना काल की जो आपने भी बात की थी, तो रोल मॉडलों की संख्या बढ़ी है, तो उससे खेल के अंदर भागीदारी लेने वालों की भी संख्या बढ़ी है। प्लस अब माता पिता की जो काल्पनिक कैरियर है कि भाई हमारा तो आईआईटी करेगा, हमारा तो नीट ही करेगा, उससे भी थोड़ा सा मोह भंग हुआ है। दूसरा, पढ़ाई की जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन होने की वजह से उसके अंदर भी लोगों को बड़े जगह पर जाने का दबाव कम हुआ है। और कोरोना काल के बाद अब की बार हम कह सकते हैं कि 23-24 का साल ऐसा है जिसके अंदर कोरोना काल से पहले के सालों की तुलना में खिलाड़ियों की संख्या डबल से भी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, और स्कूल प्रिंसिपल के नाते जो स्टूडेंट्स हैं वो हर गतिविधि में भाग लें,
और अपना ये भी एक हमारा लक्ष्य होता है, तो वो लक्ष्य की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू सर। अभी इसी गांव के मेरे साथ में बातचीत के लिए हैं जो कि करणी कला कोचिंग सेंटर से लाते हैं संग्रिया के अंदर जाना मानी एक चेहरा है सुभाष सर, उनसे बातचीत करते हैं। सुभाष सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो गेम चल रहे हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं सर आपके गाँव में? सबसे पहले तो रतनपुरा गांव का बड़ा सौभाग्य मानूंगा कि पहली बार हमें हमारे जीवन काल में एक साथ 600 बच्चियां यहाँ खेलने को एथलीट के रूप में केवल लड़कियां देखने को मिली है। पूरे जिले भर की प्रतिभाएं जो एथलीट के अंदर इस ग्राउंड से निकलकर, जिले से निकलकर स्टेट के लिए जाएगी, तो उसके लिए गांव का जो सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतनी बड़ी जो प्रतियोगिता है वो रतनपुरा में होने जा रही है, तो शिक्षा विभाग का और विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। इनके सहयोग के बिना यह कार्य होना असंभव था, क्योंकि ये कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है। पूरे जिले भर के 600 प्रतिभागी और 100 से अधिक प्रभारी है वो हमारे गांव में पधारे हैं। और यहाँ से जो भी जिले से प्रतिभाएं निकल के जाएगी स्टेट के लिए, तो वो रतनपुरा ग्राउंड से जा रही है। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या गर्व की बात हो सकती है। दूसरा, संग्रिया क्षेत्र का सरकारी जो संपत्ति के अंदर सबसे जो बड़ा खेल मैदान होने का जो सौभाग्य है वो रतनपुरा को, क्योंकि इतना बड़ा किसी भी स्कूल के पास, गवर्नमेंट स्कूल के पास खेल मैदान नहीं है जितना रतनपुरा में है। एथलीट के जितने भी ग्राउंड्स बनते हैं वो सारे ग्राउंड एक बार में सारे मैच इस खेल मैदान के अंदर हो सकते हैं। ग्रामीण ओलंपिक के अंदर भी हमने देखा 7 मैच अलग अलग, चाहे शूटिंग वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का साथ में, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, 7 मैच जो थे वो एक साथ इसी ग्राउंड में हमने देखे, हमारे आंखों से देखे हैं। और दूसरी इतनी बड़ी प्रतियोगिता है वो हमें देखने को मिल रही है भामाशाहों द्वारा। हमारे युवा सर, आपके स्कूल स्टाफ का कितना सहयोग होता हो गया इसमें कि किस प्रकार से आप मैनेज करते होंगे गेम? लगभग अभी इन दिनों में काफी चर्चित में है आपका रतनपुरा स्कूल, किस तरह से मैनेज करते हो आप? हमारा जो स्टाफ है वो बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ है, केवल हाई रैंक के लोग ही यहाँ पर आ पाते हैं। और चाहे वो फिजिक्स के लेक्चरर हों या एग्रीकल्चर के हों या दूसरे L1 से लेकर सभी स्टाफ हों, चाहे NTT हो। हमारे स्टाफ ने एक मीटिंग की, स्टाफ ने एक प्लान बना के मेरे को पेश किया कि सर हम इस प्रकार से ये काम कराएंगे। तो सभी के सहयोग से बिना किसी आदेश के अपनी प्रेरणा से ये काम होता रहे, और स्टाफ के बिना यह संभव ही नहीं है, असंभव है। मतलब कि पहले आप एक पूरा बढ़िया मास्टर प्लान तैयार करते हो सभी मिलकर? बिल्कुल, हम स्टाफ सारे मिलजुल कर मास्टर प्लान तैयार करते हैं और सबकी सहमति से जो प्लान तैयार होता है उसको हम फिर क्रियान्वित करते हैं। उसी वजह से जो है हमारे आयोजन आज तक सफल होते आए हैं। रामदास जी, क्या राम राम जी। आपके गांव का क्या सहयोग रहता है इस गेम के अंदर और पौधारोपण के अंदर? गांव का पूरा सहयोग रहता है। पौधारोपण ले लो, बिल्डिंग का ले लो, गांव वाले सब चाहते हैं भी कुछ शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। पौधा लगाना ये बहुत बड़ा धर्म है, पौधा भी लगाना चाहिए। मेरे रतनपुरा गांव में आपको बता दें कि आज 28वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है, जो कल आज दूसरे दिन है। और इसी बीच इसी दौरान एक बच्ची जो एक गॉड गिफ्ट के रूप में उभर कर सामने आई है, अभी बातचीत के लिए मेरे साथ में है। और ये जो बच्ची है ये खारा खेड़ा स्कूल की है। इस बच्ची से बातचीत करते हैं, इन्होंने कितने मेडल अब तक अचीव कर लिए हैं। आइए आगे। क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल, आपने कितने गेम में पार्टिसिपेट लिया है? अभी मैंने 3 गेम में पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से में? 100 मीटर और 200 मीटर और 100 मीटर हर्डल में। तीनों में से कितने मेडल आपके? अभी मैंने 100 मीटर फाइनल किया है, तो उसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल है। और और दूसरों अभी में? हिट लगी है, उसके अंदर मेरे हिट में फर्स्ट पोजीशन है। अभी सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। मतलब कुल मिलाकर माना जा रहा है कि आप कितने मेडल ले जाओगे तीन में से? तीनों मेडल। हाँ। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल। मतलब स्टेट खेलने आप जाएंगे? यस, मैं आपका पहले स्कूल स्टेट का खेल नाम चुकी हूँ। कितनी बार? मैं 4 बार स्टेट खेल चुकी हूँ और स्कूल में 1 बार खेल चुकी हूँ। वैसे ओपन मैच 4 बार खेल चुकी हूँ। आपके स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाराखेड़ा। और आपको किसको श्रेय मानते हैं आप? किसको श्रेय जाता है आपको इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया? सबसे पहले तो मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा ही मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं सुबह। और बाकी हमारे पीटीआई सर हैं, चरणजीत सर, वो हमें मोटिवेट करते हैं खेलने के लिए। ठीक है। अभी इन्हीं के पीटीए सर मेरे साथ में चरणजीत जी, उनसे बातचीत करते हैं। चरणजीत, क्या कहना चाहेंगे बच्चे की मेहनत को देखकर? बहुत मैं खुश हूँ। पहले तो मैं ये कहता था कि ये बच्ची भाग नहीं पाएगी। मैं इसको फांसी या और शब्द यूज करता था कि आप इसमें कुछ भी हासिल नहीं कर पाओ, लेकिन इसकी मेहनत ने काफी अच्छा रंग लाया है। और जहाँ भी गई है मेडल लेके आई है, चाहे ओपन में खेला है और चाहे स्कूली है।
पिछली बार इसके साथ थोड़ा ऐसा भी हुआ था कि 2 बराबर कंपटीटर आ गए थे, फिर वो मूवी देख करके जूरी बिठा करके इसको फर्स्ट घोषित किया था। पल्लू की बात है ये, और यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बढ़िया है। इनके दादाजी साथ में आते हैं, सुबह तैयारी करवाते हैं, पापा जी आते हैं, स्कूल में भी तैयारी करती हैं, मतलब पेरेंट्स भी इनको मोटिवेट करते हैं मोटिवेट साथ में। करते हैं, खूब बढ़िया साथ देते हैं, साथ ही आए हुए हैं, साथ ही रहते इनके मैडम भी साथ में बातचीत के लिए करते हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? ये कृष्णा। क्या कहेंगे मैडम, आपकी बच्ची ने 3 हो सकता है कि गोल्ड लेके जाए आपके विद्यालय में आज, क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची की मेहनत को देखकर आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हमेशा से ही गोल्ड मेडल लेके आती है और आगे भी लेती जाए। वैसे पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, फर्स्ट ही आती है हमेशा क्लास में। अब की बार 12th में है तो हम यही आशा रखते हैं कि हमारे स्कूल में टॉपर ही निकले। 12th में भी है, दोनों में टॉपर निकले, स्टडी में भी निकले, स्पोर्ट्स में भी निकले, क्योंकि इसका लास्ट ही चांस है इस बार। क्या कहना चाहेंगे आप? और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। मम्मी पापा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मम्मी पापा के लिए यही संदेश है कि भाई इसको पढ़ा लिखा के अच्छी मुकाम पे पहुंचाए और फिर आगे कुछ आगे का सोचे। इससे पहले तो जो इसका सपना है डिम्पल का, वो ओलंपिक खेलने का है। काश ये गुड़िया ओलंपिक तक पहुंचे। आपको वीडियो कैसी लगी और डिम्पल का जो रुझान है, जुनून है खेल के प्रति, वो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आशा रानी भगतपुर निशा स्नेहा गोलूवाला से पड़े अगली हाइट पर करा सही एक ही हाइट पर ये एकदम मामला